दोस्तों, आज मैंने अपने मनपसंद लोकगीत को कहानी का रूप दिया है। सुनिएगा। एक बार एक किसान अपनी पत्नी को लेकर मेले में गया। मेले में बिक रही तमाम चीजों में से किसान की पत्नी को एक चीज जो सबसे ज्यादा पसंद आई वो थी कानों में पहनने वाली लटकन, यानी कि झुमके। अब पत्नी ने अपने किसान पति से वह लटकन लेने की फरमाइश कर दी। तो पति ने दुकानदार से उस लटकन के दाम पूछे। दुकानदार ने लटकन की कीमत बताई 500 रुपए। 500 रुपए? दाम सुनते ही किसान ने हाथ खड़े कर दिए। इतनी महंगी लटकन मैं नहीं खरीद पाऊंगा। किसान की पत्नी ने कहा, नहीं, मुझे ये लटकन चाहिए तो बस चाहिए। किसान ने पत्नी को समझाते हुए कहा, लेकिन ये बहुत महंगे हैं, मैं शहर से ला दूंगा, वहां सस्ते मिलेंगे। लेकिन पत्नी तो जिद पर अड़ गई, नहीं, मुझे ये लटकन आज ही चाहिए। किसान ने भी हाथ जोड़ दिए, मुझे क्षमा करो भगवान, मैं ये लटकन नहीं दिलवा पाऊंगा, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। फरमाइश पूरी होते न देख किसान की पत्नी ने मुंह फुला लिया और किसान की उंगली पकड़े खड़े अपने बच्चे को अपनी गोद में उठाते हुए बोली, जब मेले में से कुछ दिलवाना ही नहीं था तो मेले में लाई ही क्यों? इतना कहकर किसान की पत्नी गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। किसान बेचारा पत्नी को पीछे से आवाज देता ही रह गया, मगर पत्नी ने पीछे पलटकर नहीं देखा। काफी देर बाद वो किसान करवी यानी कि बैलों को खिलाया जाने वाला चारा अपने कंधे पर लाद कर घर पहुंचा तो देखा आंगन में चारपाई पर बैठी पत्नी का मुंह अभी तक फूला है। किसान भी हाथ पांव धोकर पत्नी के पास आकर बैठ गया और बहुत मीठे स्वर में अपनी पत्नी से कहा, बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। किसान की पत्नी ने करबी को घूरते हुए कहा, करबी भिखाओ। पत्नी की यह बात सुनकर किसान चौंक पड़ा और बोला, करबी बिकाऊं? लेकिन क्यों? किसान की पत्नी ने कहा, करबी बिकाओ, करबी बिकाओ, हमें लाई दो लटकन, करबी बिकाओ। पत्नी की बात सुन किसान ने कहा, ओहो, तो करबी बेचकर तुम्हारे लिए लटकन ले आऊं? पत्नी ने कहा, जी हाँ। तो किसान ने जवाब दिया, अच्छा, करबी बिकी जई है तो बैल का खई है, करबी बिकी जई है तो बैल का खई है। किसान का जवाब सुन पत्नी ने कंधे उचकाते हुए कहा, बैलो बिकाओ, बैलो बिकाओ, हमें लाई दो लटकन, बैलो बिकाओ। क्या बैल को भी बेच दूं? अरे भगवान, ये क्या कह रही हो? किसान ने कहा, बैल बिकी जई है तो खेती कैसे हुई है, बैल बिकी जई है तो खेती कैसे हुई है। पत्नी ने किसान पति की तरफ देखा और लापरवाही से कहा, खेती बिकाए, खेती बिकाए, हमें लाई दो लटकन, खेती बिकाए, हमें लाई दो लटकन, खेती बिकाए। किसान समझ रहा था कि उसकी पत्नी को लटकन इतने पसंद आ गए हैं कि उनके लिए वो खेती बेचने को तैयार है। किसान ने पत्नी के आगे समस्या रख दी, खेती भी की जई है तो लड़का का खई है, खेती भी की जई है तो लड़का का खई है। किसान पति की समस्या सुन पत्नी ने उपाय सुझाया, लड़को बिकाए, लड़को बिकाए, हमें लाई दो लटकन, लड़को बिकाए। क्या लटकन के लिए अपना लड़का भी बेचने की बात सुन किसान हड़बड़ाकर चारपाई से उठकर खड़ा हो गया और बोला, लड़का भी की जई है तो हम का करीबे, लड़का भी की जई है तो हम का करीबे। पत्नी भी चारपाई से उठकर खड़ी हो गई और बोली, तुम हूँ बिकाओ,
तुम हूँ बिकाओ हमें लाए दो लटकन, तुम हूँ बिकाओ, तुम हूँ बिकाओ हमें लाए दो लटकन, तुम हूँ बिकाओ। पत्नी की बात सुनकर किसान वापस धम्म से चारपाई पर बैठ गया। किसान को यकीन नहीं हुआ कि उसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करने वाली पत्नी लटकन के लिए पति को बेचने की भी बात कर सकती है। किसान ने पत्नी की तरफ देखा और बहुत धीमे स्वर में पत्नी से पूछा, हम बिक जइबे तो तुम का करी हो, हम बिक जइबे तो तुम का करी हो। किसान की पत्नी तो जवाब के लिए तैयार ही बैठी थी। उसने तपाक से कहा, हम हूँ बिकाओ, हम हूँ बिकाओ हमें लाए दो लटकन, हम हूँ बिकाओ, हम हूँ बिकाओ हमें लाए दो लटकन, हम हूँ बिकाओ। ओहो, तो लटकन के लिए श्रीमती जी खुद को भी बेचने के लिए तैयार हैं। किसान अपनी पत्नी के भोलेपन पर जोर से हंसा। पति को अपने ऊपर हंसता देख पत्नी कुछ और कह पाती, इसके पहले ही किसान ने मेले से लाए हुए वही लटकन पत्नी के हाथ में रख दिए। लटकन देखते ही पत्नी का चेहरा खुशी से खिल उठा और वो लटकन पहनते हुए गुनगुनाने लगी, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे, झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। थैंक यू।